अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों 80वां अंक आज हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपके अटपटे सवालों पर आधारित है। एक और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के जितने अंक पहले हम टेलीकास्ट कर चुके हैं उनको मैंने अपने YouTube चैनल पर भी डाल दिया है। आप अपने कोई पुराने कार्यक्रम देखना चाहें अटपटे सवाल चटपटे जवाब के, और उसके साथ साथ जो एक नया कार्यक्रम शुरू किया था सहज चर्चा, उसके भी अंक आपको YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। रूप सिंह जी उपस्थित हो गए हैं, मैं उनको जोड़ता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया साहब, नमस्कार जी आपको जोगा सिंह जी। रूप सिंह राजपुरी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरी तरफ से भी और हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों की तरफ से भी। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। और आज तो नेट को भी ये धन्यवाद देना होगा कि हमें जल्दी से आपस में मिला दिया और हमारे दर्शक वर्ग जो है वो जल्दी में है कि कब प्रोग्राम शुरू हो। काफी सारे लोग जुड़ गए हैं। परमिला भावना जी दिखाई दे रहे हैं, राम कुमार रेवाड़ साहब और राम कुमार बहादुर साहब, सदा की तरह इनका नाम आपनो राजस्थान आपनी राजस्थानी बिल्कुल साहब। और हमारे साथ कैलाश सोनी भी जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार से मित्रों का आगमन जारी है। और अब तो आज मौसम जो हमारा ना बहुत बढ़िया, बिल्कुल पहली बार लग रहा है जैसे सावन है। हमारे एरिया में अभी तक धूल उड़ती थी। पृथ्वीराज रामदीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम नाम कह रहे हैं, राम कुमार सुथार साहब, पीटीआई साहब, हम दोनों को नमस्कार करें। तो आज वास्तव में सावन की जड़ी लगी है। अभी तक ये बिजली नहीं थी, तो अब अभी अभी बिजली आई है, बस ठीक अपना प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी देर पहले। आज दिन भर हमारे एरिया में, हमारे शहर में बिजली थी नहीं। तो आज पर मालपूड़े खाए होंगे आपने? हाँ जी, और बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम बन रहा है। बरसात तो अभी पूरी जोरदार नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत होती है ना बूंदाबांदी, वो बूंदाबांदी आज दिन भर से चल रही है। और राम कुमार रेवाड़ साहब बता रहे हैं कि सादुल शहर में दोपहर 12:40 से बारिश हुई, रिमझिम बारिश हो रही है। बिल्कुल जी, वही कारण हमारे यहाँ है। रंजीत दान चारण साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कह रहे हैं। अबू शाहरुख खान नमस्कार कह रहे हैं। सुनील सारण जी, सुरेश बिश्नोई जी, और सुरेश बिश्नोई जी ने कहा है कि मैं राजस्थानी मैम ने कर लिया, अब क्या करूं, अब नौकरी का इंतजार करें साहब। ध्रुवराज गोदारा जी, जुगल जोड़ी को राम राम कह रहे हैं। तो लीजिए जी, मैं पहला सवाल पूछूं। सवाल है श्री उमेदाराम जी गोदारा, प्रिंसिपल होडू बाड़मेर से, और ये पूछते हैं अधिकांश लोग धन का घमंड क्यों बताते हैं, जबकि कहावत तो ये है, कहती है कि माया तो 4 दिन की पावनी है। बात आपने सही कही है, दोनों बातें आपकी सही हैं। लोग अपने धन का घमंड दिखाते ही हैं, होगा तो दिखेगा भी, और अगर दिखा नहीं तो लोग कुछ और बोलना शुरू कर देंगे, छोड़ेंगे थोड़े ही। कुछ ना कुछ तो कहना है, लोगों का काम कहना है। और अब बात आपकी ये है कि 4 दिन की माया है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात कहने वाले ने 4 दिन में साल कितने होते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं दी। अगर ये जानकारी दी होती तो और भी ज्यादा अच्छा होता। प्रकाश स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है जी आपका।
प्रमिला भावना जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 27 mm बारिश है। आपके वहां तो पहले से ही बहुत बारिश हो चुकी है जी, और लोग बरसात से बिल्कुल आजीज आ चुके हैं। कृष्ण शर्मा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। राम गोपाल चौहान जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। सैन कुमार जी राम राम सर जी कह रहे हैं। हरि राम जी हरि राम 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 लिख रहे हैं। और राम कुमार बहादुर जी कह रहे हैं कि आज मौसम बड़ो बेईमान है और कई जगह अज तई बरसात नहीं हुई। बिल्कुल जी, कई जगह बरसात से खाली भी पड़ी। प्रकाश स्वामी जी राम राम। सुनील सारण जी, कोई भूरिये वाली कविता सुना दो। तो मैंने बहुत बार आप लोगों से निवेदन कर दिया, आपने अगर असली मेरे रंग में देखनी है, यूट्यूब पर आप मेरी कविता सर्च करें, वहां देखिए। बलकार धंजू जी नोपगढ़ वाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र सारस्वत जी, फूले जी, अर्जुन सर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके सवाल आएंगे आज। और बादू जी नेट करो साहब, राम कुमार बादू जी SD साहब करते हैं नेट करो साहब। सुनील कुमार मेहला साहब भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। DL चौहान जी राम राम कह रहे हैं। बलराम आचार्य जी, मोहित जोशी जी, इनकी तरफ से प्यार भरा नमस्कार आ रहा है। दौलत राम कालवा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कह रहे हैं। सुरेश बिश्नोई जी पर्लिका से कह रहे हैं कि राजस्थानी साहित्य पर्लिका के बगैर कहीं मिलता नहीं। नहीं जी, मिलता है जोधपुर में, और मैं बीकानेर से, जिन लोगों ने पहले से कर रखी है राजस्थानी बिश्नोई साहब जी राजस्थानी, तो उनसे आप संपर्क कर लें। गोपाल पारिक जी और सत्यदेव राठौड़ जी भी हमें देख रहे हैं, प्रिंसिपल सत्यदेव राठौड़ रावत सर से। गुरतेज सिंह तूर हमें देख रहे हैं। और ध्रुवराज गोदारा जी, बुरीवाली कविता के लिए कभी एक शाम गांव के नाम आयोजन करेंगे। जरूर करें, मैं आपके गांव में आके जरूर सुना सकता हूँ। ये प्रोग्राम कविताओं का नहीं है, ये सवालों का, इसलिए थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे। और मैं बता दूं, कभी पिछले हफ्ते के बीच में मेरा वीडियो ख्याली सारन के साथ एक और आ गया है, चार दोस्त जब 25 साल के बाद मिले, तो आप उसको भी जरूर देख लें। यूट्यूब पर ख्याली सारन का चैनल देख करके उसमें देखें। रामा कृष्णा जी दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। और DL चौहान जी, प्रमिला भावना जी कह रहे हैं कि मैं जोगा सिंह जी को 1990 से सुन रही हूँ। बड़ी अच्छी बात है जी, जोगा सिंह जी धन्यवाद। सुनने और देखने के वाले ही आदमी। सुंदर सिंह सोनी जी और गुरतेज सिंह तूर जी ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद इकट्ठे देखे हो जी। ये हम तो इकट्ठे हर बृहस्पतिवार को होते हैं जी। सत्यदेव राठौड़ साहब नमस्कार, गुरुदेव कह रहे हैं नमस्कार जी आपको। JP लावा जी, बलकार भाई जी को नमस्कार कह रहे हैं। सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी चोयला वाली हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम राम कह रहे हैं। शिंबू दयाल पारिक जी प्रणाम गुरु जी कह रहे हैं। महेंद्र सिराव जी राम राम कह रहे हैं। KP राजपुरी हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज पेंटर राम राम सा कह रहे हैं। सोनू योगी, ये सभी मित्र जुड़े हैं। बलकार धंजू जी का सवाल आ गया है। सुनील कुमार मेहला जी ने भी एक सवाल पूछ लिया है। और तूर साहब गुरतेज सिंह जी संगरिया से सत श्री अकाल कह रहे हैं। समीर समी जी, JP लावा जी, ध्रुवराज गोदारा जी, केर राम जी पवार, सभी मित्र हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हंसराज बाजिया जी कानसर से नमस्कार जी। हेतराम बारूपाल जी, सुरेश बिश्नोई जी कर्णपुर से मास्टर सरदूल सिंह जी का शिष्य। बिल्कुल जी, सरदूल सिंह जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जी कर्णपुर के, और आप उनके साथ रहे हो, पढ़े हो उनसे, बड़ी अच्छी बात। मुकेश बिश्नोई जी और अगरचंद जी, जयचंद सुधार जी, 29DWD, अच्छी बरसात हो रही है, 29DWD हमारे नजदीक है। श्रवण कुमार दादरवाल हमें देखना शुरू कर चुके हैं, नमस्कार जी आपको। त्रिलोकचंद सेन जी, पटेली गांव है इनका, हरियाणा में, वहां से देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात साहब, स्वागत है आपका इतनी दूर से। और सत्यदेव राठौड़ जी ने भी एक सवाल पूछा है, बड़ी अच्छी बात, आपका समय आने पर उत्तर दे दिया जाएगा। ओम प्रकाश पूनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और JP लावा जी,
प्रमिला भावना जी कह रहे हैं कि तब मैं 14 साल की थी, तब इनका पहला पंजाब से राजस्थान आ गई थी तब, और तब से मैं इनका प्रोग्राम देख रही हूँ और मेरा नाम वहाँ रजिस्टर्ड भी है। बहुत अच्छी बात है। रणजीत आचारण जी, नरेश कुमार जी, ML ढाका बिश्नोई जी, सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर हूँ और हरिद्वार जा रहा हूँ, वहां बैठ के आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है। इन्हीं का जी उमेदा राम जी का अगला सवाल है, एक गीत की पंक्ति के अनुसार एक वर्ष में मौसम चार, ये चार मौसम कौन कौन से हैं जी? उसमें जी एक तो मौसम है प्यार का, और दूसरा है यार का, और तीसरा है तैयार का, हाँ। और चौथा है शू मार का। शू का मतलब जूता। वैसे तो उस गीत में इन्होंने अलग अलग सुना होगा, चारों मौसम भी बताए जाते हैं, पांचवा मौसम प्यार का, उस गाने की तो अलग बात है, लेकिन यहाँ जिस तरह आपने पूछा उसका बढ़िया उत्तर दे दिया। रजीराम जी धन्यवाद। लुधियान साहब और सुनील कुमार मेला जी ने सवाल पूछा है। सत्यदेव राठौड़ जी कह रहे हैं जोगा सिंह जी को नमस्कार। बलकार धज्जू जी अनूपगढ़ से, दिलीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रमीला जी भी बड़े सक्रियता के साथ आज हमारे साथ हैं। रोशन जी सुख परिहार जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजीराम जी लुधियान साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। धन्यवाद। इन्हीं का ही अगला सवाल भी है जी, कि एक फिल्म का नाम है तेरा जादू चल गया, तो रुका कब? फिल्म का नाम आपने बताया है कि तेरा जादू चल गया, तो आपका सवाल ये है कि रुका कब। जब हाँ। फिल्म खत्म हुई, दी एंड आया, उस टाइम रुक गया। हाँ। राजेंद्र सुतार जी, ओम प्रकाश पुनेर जी, संतलाल कड़ेला जी भी हमें देख रहे हैं और नमस्कार कह रहे हैं। धर्मपाल शाक्य जी सूरतगढ़ से आप लिखते हैं कि जिंदगी से परेशान आदमी क्या करे? शाक्य जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि जिंदगी से परेशान आदमी क्या करे, और इसका बिल्कुल सरल सा उत्तर मैं आपको देता हूं, अगर कोई कर सके, हम्म। वो ये है, परेशान यानी कि शान को परे रखिए, हम्म। तो मौज ही मौज है। हम क्या हाँ। करते हैं कि खुश होने के लिए दुखी होते रहते हैं, है ना गजब की बात। बिल्कुल। सुनील सारण जी ने सवाल पूछा है। राजेंद्र सुथार जी ने भी कहा है कि आमजन को एंटरटेन करते रहो जी। धन्यवाद जी, आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। ML ढाका बिश्नोई जी, इन्होंने सवाल पूछ लिया। राकेश जांगड़ी जी नमस्कार करें। सादिक अली चौहान साहब रावसर से आप भी हमें देख रहे हैं जी, स्वागत है जी सादिक जी आपका। धर्मपाल शाक्य जी सूतगढ़ वालों का ही अगला सवाल है, क्या समोसे बिना तेल घी के नहीं बनते? मैं तो भाई इस सवाल का जवाब जानने के लिए हलवाई के पास जाकर के खड़ा हो गया। हम्म। तो सबसे पहले तो बिना घी तेल के ही बनते हैं। तेल या घी की जरूरत तो बाद में पड़ती है, जब उनको तलना होता है। आपने पूछा है बनने के बारे में। हाँ, पहले घी नहीं लगता। गंगवा साहब, ये उत्तर आपके ही दिमाग में आ सकता है जोगा सिंह जी, हम जैसे सामान्य आदमी तो तेल का जुगाड़ पहले सोचते हैं। धन्यवाद। रोशन जी सुख जी कह रहे हैं कि जवाब अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद। सहू सुभाष जी जय हिंद सर लिखते हैं, बहुत बढ़िया सर। ओम पारिक पत्रकार साहब का सवाल आ गया है जी रावसर से। आ बैल मुझे मार, आप कितने हैं तैयार? बड़े भाई साहब, मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं बैल नहीं हूं। फिर भी बड़े भाई ने सवाल पूछा है, तो मैं जवाब तो देने का फर्ज बनता है, दूंगा ही।
अगर मैं आपको मारने आ गया, मान लीजिए कि मैं बैल बन के आपको मारने आ गया, तो जिस गली में आपका घर है उस घर तक पहुंचने के लिए मेरे को मेरे बड़े भाई रूप सिंह जी राजपुरी के घर के सामने से गुजरना पड़ेगा। और वो लठ सेवा के लिए तैयार रहेंगे कि इधर आ जा भाई, कहाँ जा रहा है सींग मारने। राजवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, नमस्कार कह रहे हैं। ब्रिजलाल कुकड़ा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। दिनेश सुतार जी, MRM कैंप्स निर्वाणा, ये बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है जी। मैं इस जगह जाकर के कुछ दिन सेवाएं जी दे जी। चुका हूँ जी, और बहुत ही बढ़िया जगह है। वहां जाते ही हाँ, हमें मंगल मैं भी दिखाई देता है सेमिनार जी। करके आया था। जी जी जी, जंगल में मंगल है जी वहाँ, बहुत अच्छा जी। राजवीर सिंह जी भी खुश होकर के हमें सैल्यूट का इन्होंने इमोजी लगाया है जी, बहुत अच्छा लगा। लो जी साहब, इन्हीं का है जी, ओम पारिक जी का ये अगला सवाल है कि पूछनियों दा बजे बतानियों। बतानियो फिर भूख लगा देवे, फिर भूख लगा देवे, फिर भूख लगा देवे। अब इसका हिंदी में तर्जुमा ये है कि पूछने वाले का अगर पेट भर जाए तो बताने वाला क्या करेगा। इसका जवाब ये हाँ है कि हम आपको बार बार भूख लगाते रहेंगे और आप खाते रहेंगे। यहाँ एक सूचना दे दूं छोटी सी, रूप सिंह जी राजपुरी जी, अभी जी 21 तारीख को यूट्यूब चैनल मैंने शुरू कर दिया है। और अपने जो ये अंक अटपटे सवाल चटपटे जवाब के हैं वो उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और साथ में ही सहज चर्चा जो रिकॉर्ड की थी, रविवार, ये सहज चर्चा के अंक जितने भी हैं वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। आप उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अपने पुराने अंक, अपने पुराने सवाल फिर से देखने के लिए जरूर इस चैनल पर जाइए, मेरे नाम से ही है। धन्यवाद। बिल्कुल जी। हम लोगों ने तो देख लिया, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा और सब्सक्राइब भी किया, करें और उसको शेयर करें। चौकविंदर शर्मा जी बोड़ावाड़ी से हमारे साथ हैं, राम राम कह रहे हैं। LS बुट्टर साहब, तहे दिल से गुरु जी प्रणाम आपको भी जी। बुट्टर साहब, चौकविंदर शर्मा जी बोड़ावाड़ी से, और पूर्णराम जी लूणा हमें राम राम कह रहे हैं। सदगुरु सिंह बराड़ साहब जुड़ गए हमारे साथ, सत श्री अकाल कह रहे हैं। आपको भी सत श्री अकाल जी सदगुरु सिंह बराड़ साहब, और आज आपका सवाल भी हमने शामिल कर रखा है, आप जुड़े रहने हमारे साथ। महेंद्र कुमार स्वामी जी हमें नमस्कार करें। रणजीत सिंह जी पूछते हैं की हाल है जी, बहुत बढ़िया जी, आप अपने सुनाएं जी। राजवीर सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं। दलीप सिंह जी कह रहे हैं कि रेडियो की पुरानी यादें ताजा होगी जी, धन्यवाद। धन्यवाद तो आपको जी जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा है जी। प्रमिला भावना जी का सवाल हमने नोट कर लिया है जी, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से सक्रियता के साथ। जी सरदुल राम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम पारिक जी का ही अगला सवाल है जी। राजस्थानी में कहते हैं अच्छा ढोलन जोगी है, तो क्या रायता बिखेरना उसी कहते हैं? ऐसा है जी, मैं अगर इसका जवाब दूंगा तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। बड़े भाई, आप छाछ को और रायते को एक ही क्यों मानते हैं? दोनों अलग अलग हैं। रायता अलग चीज है, छाछ अलग चीज है। और छाछ को ढोलना नहीं चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग माताएं होती थी पहले, अड़ोस पड़ोस में हम देखते थे, तो वो खट्टी ज्यादा हो जाती थी। तो उसकी जो कड़ी बनती थी वो ज्यादा खट्टी होती थी और ज्यादा मजेदार होती थी। उसमें रोटियां चूर चूर के खाते थे मजे ले ले करके। तो बेकार कुछ भी नहीं है। हाँ, विनोद पवार साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज पेंटर जी ने रेडियो की एक गीत की जो एक पंक्ति, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, कहते हैं कि ये मेरा फेवरेट हुआ करता था जब गीत आकाशवाणी से मैं सुनता था 2003 में, तो आपकी याद आ गई। धन्यवाद जी, आपको याद आई। मांगी चालिया जी हमारे साथ जुड़ के जय भीम कह रहे हैं। जय भीम आपको भी। LS जय भुट्टो भीम। साहब कह रहे हैं अच्छी बरसात हो रही है जी, ज्यादा बरसात अच्छी नहीं होती जी।
मेरे एक शेर याद आता है जी, अदम गौडवी साहब का, गोंडा के हैं अदम गौडवी। तो वो कहते हैं कि जैसे मर्जी ओढ़ो बिछाओ, गरीब कपड़े का थान होता है। हाँ हाँ। और गरीब कपड़े का थान होता है, और बरसात होती होगी किसी के लिए मन भवन का साधन, हमारी तो छत का इम्तिहान होता है। वाह। अगर ज्यादा बरसात होगी ना जी, तो कच्ची छतों का इम्तिहान होने लग जाएगा और लोग संकट में आ जाएंगे। आज खबर भी आई है, एक परिवार के ऊपर छत पड़ गई, सारे का सारा परिवार रात को खेत में डाली थी और काल कवलित हो गई। महावीर करोड़ीवाल जी नमस्कार कह रहे हैं। रॉयल जगदीश जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। सुभाष उधार जी कह रहे हैं के बाद आज नाराज होके। हाँ जी, हमने आपसे नाराज होकर के फिर प्रोग्राम ही चलाना है क्या? नाराजगी आप नहीं नाराज हो जाए जी, हमारी तो खैर सलाह जी, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं सुभाष जी, कोई नाराज नहीं है, आप हमारे कृपा पात्र हैं। आप सवाल भेजेंगे तभी तो प्रोग्राम चलेगा ना जी। रणवीर सिंह विरदी पीली बंगा से पूछते हैं कि आपका नाम जोगा सिंह क्यों रखा, जोगी सिंह क्यों नहीं रखा? अच्छा 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 अच्छा। ऐसा है रणवीर जी, जब मैं मेरा नाम रखा गया था ना, तो उस टाइम मैं छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टाबर था, तो मेरे को तो पता ही नहीं है कि क्या नाम रख दिया। धनराज भील साहब राम राम कह रहे हैं, और रॉयल जगदीश जी कह रहे हैं 31 जुलाई को अनूपगढ़ में एक शाम रफी के नाम प्रोग्राम है, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद जी। 31 को बिल्कुल रफी की जयंती बनाई जाती है, दिन मनाया जाता है रफी का। तो उस दिन क्योंकि सभी जगह ही प्रोग्राम होते हैं, इसलिए हम लोग बहुत आमंत्रित रहते हैं। आत्मा सिंह राजपूत जी राम राम कह रहे हैं, और रिपू दमन सिंह जी जलंधरा हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। और रविंद्र कुमार खालिया जी भी राम राम कह रहे हैं। महेंद्र चाहर साहब सब भी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार जी आपको भी। जी। राम कुमार सुथार जी, आपका सवाल आया है, ऊपली से हैं आप, और ये कह रहे हैं कि आप दोनों की आंख 6/6 की पावर का राज क्या है? ये इनका कहने का मतलब ये है कि आप बिना चश्मे के देखते हैं, तो इसके पीछे राज क्या है? राज बहुत गहरा है इसका। आपके अटपटे सवाल और आपका प्यार, ये दोनों मिलकर के हमारी आंखों में चमक भर देती है। शीतल धूड़िया जी राम राम कह रहे हैं जी। महावीर किरोड़ीवाल जी कह रहे हैं कि राव सर शिमला बना हुआ है। बिल्कुल जी। रंजीत दान जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, तो जी आप चेक करें जी, बाकी लोग भी बताएं कि आवाज आ रही है या नहीं। सहदेव बरोड़ साहब मेरी हरियाली है आवाज मास्टर। आपको सुन रही है? भी मेरे को तो आपकी बात सुन रही है, और मेरी भी शायद आपको सुन रही है। बढ़िया। नहीं नहीं, सही आ रही है। ठीक है। हाँ, तो रणजीत जी थोड़ा चेक कर लें। गुरदीप सिंह जी मिठी सुरेरा हरियाणा से हमारे साथ हैं, बहुत बढ़िया साहब। रिपू दमन सिंह जी कोई कविता की मांग कर रहे हैं जी, वही बात, कोई मेरी कविता। अब वो जो है कंबल पीछा नहीं छोड़ता मेरा। भागीरथ कड़ेला नमस्कार कह रहे हैं। धनराज भील साहब भी कह रहे हैं कि आवाज आ रही है। चलो जी, आपको इतनी दूर आ रही है ना जी आवाज, तो निश्चित रूप से रणजीत सिंह जी को भी आ रही होगी। प्रेम मंडा जी संगरिया से, और ये कह रहे हैं कि हलवे के साथ कड्डी ही क्यों, दाल क्यों नहीं? हम्म। मुंह में पानी आ गया, गिटक लूं? फिर जवाब हाँ, दे देता हूँ।
हाँ जी। इसका मतलब कि कारण ये है, बड़ा स्पष्ट है, सीधा सा है। एक तो है मीठा और एक है तीखा। हाँ ना तो आदमी ज्यादा तीखा खा सकता है, ना ज्यादा मीठा खा सकता है। हाँ दोनों को बारी बारी से खाएगा। पहले तो हलवे को, और जैसे लगा कि हाँ जी बहुत मीठा हो गया, फिर कड्डी को, फिर देखेंगे जी बड़ा खट्टा मुंह हो गया, फिर मीठा। तो इसका कारण ये है कि हम ज्यादा खा सकें, इसलिए दोनों का योग बनाया हुआ है। और रही बात दाल की, तो दाल को तो आप जानते ही हैं, दाल भात में मूसल चंद हो जाता है। हाँ। राजिया सर से बानीराम कोदारा साहब हमें राम राम कह रहे हैं। राम राम जी, आपको भी राम राम। आपके एरिया में भी बरसात हुई है? सुनी है खबर की, बहुत बढ़िया बरसात है। श्यामलाल हुड्डा जी खोडा गांव रावसर से राम राम कह रहे हैं। सतपाल जाजूडा विश्नोई जी कह रहे हैं कि रावला भी शिमला बना हुआ है। बिल्कुल जी, जिन एरियो में जरूरत होती है ना बरसात की, तो बिरानी एरिया जहाँ ज्यादा पड़ता है, तो रावला की तरफ से जब ऐसी खबरें आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। जी। गोपीराम जी धर्ट हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने सवाल पूछा है। हाँ राजवीर सिंह साजन वाला सत श्री अकाल कह रहे हैं। बेटी पूनिया साहब हमारे साथ अब जुड़े हैं कि बारिश हो रही है जी। बहुत अच्छी बात साहब, आपके एरिया में बरसात की बात आ गई। पूरे इलाके का इस तरह से मित्रों से पता चल जाता है कहाँ कहाँ बरसात है। हमारे एरिया में बरसात हुई जरूर है, लेकिन अभी वो कमी पूरी हुई नहीं जी। काफी दिनों से बरसात इस एरिया के बिरानी जो क्षेत्र पड़ते हैं वहां बरसात की। अभी भी पल्लू क्षेत्र में, हमारे लाहौर, आगरा, इन एरियो में, गांवों में, इंटीरियर जहां जरूरत है वहां भी बरसात की कमी है। साजन तंवर साहब जय भीम कह रहे हैं। आपको भी जय भीम। सावराम जय जी भीम। का सवाल आया है जी। जोगा सिंह जी, आपकी आवाज सुनकर रेडियो की याद आ जाती है। मेरी आवाज सुनकर अगर आपको रेडियो की याद आती है, तो रेडियो की आवाज सुनकर के किसकी याद आती है? जिला शिक्षा और अधिकारी हैं हाँ। जितेंद्र बटला जी। जितेंद्र हाँ बटला जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है जी, जिला शिक्षा अधिकारी। स्वागत जी। है जी जितेंद्र बटला जी, आपका प्रोग्राम में जी। बलकार धंजू जी चक चौंकी हेड अनूपगढ़ से आपका सवाल आ गया है कि सुना है औरतें चुगलियां बहुत करती हैं। तो इनका सवाल है, औरतें इतना ज्ञान कहाँ छुपा कर रखती हैं? ऐसा है भाई, जिनको ज्ञान होता है ना, वो कभी छुपा के नहीं रखता, वो बता करके रखता है। जितना ज्ञान है वो सबके अंदर बांट देती हैं, ताकि कोई भी अज्ञानी ना रहे। इसीलिए तो महिलाओं का पद ऊंचा है, कि वो सबको ज्ञानी बनाती हैं, ज्ञान देती हैं, सब कुछ देती हैं। और आगे बढ़ाने में तो उनका कोई सानी ही नहीं है, बचपन से लेकर के बड़े होने तक। और रूप सिंह जी, एक जानकारी आपके लिए बता दूं मैं। जी 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 और जी। बड़ी खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम को करते हुए आपका 1 साल पूरा हो चुका है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। मेरी तरफ से, हमारे श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का। 1 साल का पता ही नहीं चला कब वो 1 साल हो गया। डीएल चौहान जी राम राम कह रहे हैं। रविंद्र कुमार खालिया जी चाहर वाला सिरसा में भी बारिश अच्छी हो रही है। बहुत बढ़िया साहब, बड़ी अच्छी बात है। सब एरिया में जहां जहां पता लगता है ना बरसात अच्छी हो रही है और जरूरत के अनुसार हो रही है, ये बहुत बढ़िया साहब। रविंद्र चार जी ने भी एक सवाल पूछ लिया है सब। और वीडी पुनिया जी कह रहे हैं कि गुट्टू सर मोडिया में बारिश खूब है। अच्छी बात है साहब, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। सतपाल जी विश्नोई साहब रावला के हैं और फिर रावला गढ़साना के आंदोलन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है आप उस समय छोटे हो, आपको ध्यान नहीं हो। इसका उत्तर भी अगली जी। बार हम दे देंगे। श्यामलाल हुड्डा जी हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं कह रहे हैं। रणजीत सिंह जी ने हमें
कांग्रेचुलेशन लिखा है। और बलकार दंजू जी हैप्पी बर्थडे सर। मेरा मेरा हैप्पी बर्थडे तो आज नहीं है, मेरा 15 अगस्त को होता है, लेकिन ये प्रोग्राम का 1 साल हो गया। मेरी सेवा में मैं जब से हाजिर हुआ हूँ तब से 1 जी साल हो गया। बहुत अच्छी बात है। शीतल दुड़िया जी के इन्होंने सवाल पूछ लिया मौसम बड़ा बेईमान के बारे में। और दया ढिल जी दिलेर बरवाड़ी, नमस्कार जी। राम कुमार रेवाड़ साहब, इस खूबसूरत मंच के मार्फत सभी एरिया के मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल सब साहब जी, अटपटे सवाल चटपटे जवाब का जो मंच है ना जी, ये आपस में मिलने का ही है। तो है बिल्कुल। तो रिपू दमन सिंह जी जलंधर साहब का सवाल। संदीप नाई जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप दोनों को जय हिंद, जय श्री राम जी। आपको भी हमारी तरफ से जय श्री राम जी। और साजन तंवर जी का भी सवाल आ गया है जी, इनका सवाल भी नोट कर लिया है। धंजू जी जी का ही अगला सवाल है जी। बलकार सिंह धंजू चकचौंती हेड अनूपगढ़ कह रहे हैं कि सवाल, जैसे प्याज की बिजाई की जाती है तो क्या ब्याज की भी बुआई की जाती है? ये कैसा सवाल पूछ लिया भाई आपने? लेकिन दमदार है, जवाब दूंगा। जैसे प्याज की बुआई की जाती है, वैसे ही ब्याज की बुआई भी की जाती है। आज से नहीं, वर्षों से की जाती है। आपकी नजर से चूकी नहीं, लेकिन आज तो आपने पकड़ ही लिया ना उसको। हम्म, जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, एक तो मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है, और जो ब्याज जुड़ गया उसका वो चुका नहीं पाया चुकाने वाला, तो देने वाला जो है वो ब्याज के मूलधन में जोड़ करके फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा देता है। तो ब्याज की बुआई हो गई ना, है कि नहीं? अब बात समझ में आ गई। और मैं दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूंगा, नमस्कार कीजिए, सत श्री अकाल कीजिए, राम राम कीजिए, जो भी है लिखिए, लेकिन साथ में अपने गांव का नाम लिख करके अटपटा सवाल जरूर लिखिए, ताकि ये कार्यक्रम आगे बढ़ सके। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा था इस कार्यक्रम के लिए, तो आपने कहा जी समय बढ़ाइए समय बढ़ाइए, 2 बार करिए। तो 2 बार तो नहीं, हमने इसी आधे घंटे के कार्यक्रम को हमने 1 घंटा कर दिया था, तो डबल तो हो ही गया। और कहीं ऐसा ना हो आपके सवालों की कमी के कारण हमें वापस आधे घंटे पे आना पड़े, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे को कल फिर शिकायत मत करना कि आपने ये आधे घंटे का क्यों कर दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये आपने जो ओम पारिक जी भी कह रहे हैं मूल ब्याज से प्यारा, और ब्याज सबको प्यारा, बिल्कुल जी। वो साहब कहावत तो है सीधी सी कि भी ब्याज तो रात को भी बढ़ता है दिन को भी बढ़ता है, बढ़ता ही रहता है, दिन रात बढ़ता ही। ऐसी फसल है कि दिन रात बढ़ता है जी। तो इसके चक्कर से तो आदमी बचा रहे तो अच्छी बात। रजीराम मटोरिया जी टेंट हाउस वाले रामपुरा मटोरिया से आपका स्वागत है जी। बनवारी सारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों शख्सियतों को नमस्कार लिखा है आपने, स्वागत है जी आपका प्रोग्राम में। और जी शीतल धूड़िया जी ने भी एक सवाल पूछ लिया। बलकार तंजू जी को अपने सवाल का जवाब अच्छा लगा रहे। अभी अभी आपका एक सवाल और भी आएगा। धन्यवाद, रणजीत स्वागत सिंह है। जी ने हमें सूचना दी है कि आज प्रकृति दिवस है। बड़ी अच्छी बात है जी, हमारे ध्यान में नहीं था। और सुभाष सिहाग जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। सुरेंद्र पाल सिद्धू जी भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं जी। आपका स्वागत है। बलकार धंजू जी कहते हैं मेरे सवाल का जो आपने उत्तर दिया बहुत अच्छा दिया। जी और राम कुमार रिवाड़ साहब कह रहे हैं राजपुरी साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 1 वर्ष पूरा करने पर, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया जी, धन्यवाद। वीडी पुनिया जी भी यही लिखते हैं कि बधाई हो 1 साल पूरा होने पर। मेरे बिल्कुल ध्यान नहीं था, पर जोगा सिंह जी ने इस बात को बताया। मुझे भी पता चला कि आज के दिन ही मैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा था। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले ही दिनों हम एक प्रोग्राम में साथ थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सोनलाल सत्तरवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बलकार दंजू जी भी हमारे प्रोग्राम को पसंद करके सराहना कर रहे हैं। और इन्हीं का सवाल है जी,
के धनजू जी का कि दुनिया का सबसे पहला चोर कौन था? चोर। ऐसा है जी, दुनिया का सबसे पहला चोर तो मैं आपको बता देता हूं, वो है बादल, जिसने चांद को भी चुराया और सूरज को भी चुराया। तब से लेकर के आज तक उसने अपना काम जारी रखा हुआ है। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा साहब, हमें पता चला है कि ताल छापर में जहाँ काले हिरण रहते हैं जी, बहुत लंबा चौड़ा एरिया, तो वहां भी अच्छी बरसात हुई। वहां बहुत ज्यादा जरूरत थी जी बरसात की, वहां भी हुई, जी। तो बड़ा अच्छा लगा जी। रणजीत सिंह जी कह रहे हैं मेरा सवाल अटेंड नहीं किया। अटेंड है जी आपका सवाल, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है और समय आने पर उसका उत्तर दिया जाएगा। सुनील पूनिया, सुनील पुरी जी, माफ करना, सुनील पुरी जी गोस्वामी, आप जी, आपका भी सवाल हमने खानूवाला वाले, खानू वाली रावला मंडी से आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है जी। और राम कुमार जी कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी बिल्कुल पैनी नजर रखते हैं और इन्होंने इस बात को ध्यान में रखा। बिल्कुल साहब, जोगा सिंह जी का ध्यान बहुत रहता है ऐसी चीजों पर। और विजय सिंह बेनीवाल साहब संग्रिया से हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी को भी पगड़ी बंधनी चालू कर देनी चाहिए। ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया है जी। और हाँ तो बीडी भेज पूनिया देना 52। है रूप सिंह जी, 52 पगड़ियां मेरे को भेज दे। 52 पगड़ियां मेरे को भेज दे, मैं हर बार हर कार्यक्रम में बदल बदल के पहन के आऊंगा। अगर आपने एक भेजी तो एक ही बार बार पहननी पड़ेगी, फिर आप शिकायत करोगे हर बार एक ही पगड़ी पहन के आ जाते हो, बदलते आया करो, जैसे रूप सिंह जी बदल बदल के पगड़ी लाते हैं। तो 52 पगड़ियां भेज दो भाई, बांध लूंगा। जी। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा साहब ने लिखा जी बिल्कुल हमारे एरिया में बरसात हो रही है, आपको हम याद करते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम। धन्यवाद साहब आपका। ये अटपटे सवाल चटपटे जवाब नाम से जोगर सिंह कैद साहब ने एक नई विधा स्थापित कर रखी है जी, और ये विधा मनोरंजन की है और इसमें वास्तव में आनंद आता है। गुरतेज सिंह टूर साहब भी हमें राम राम लिख रहे हैं। वीडी पूनिया साहब भी 1 साल पूरा होने के लिए हम लोगों को बधाई दे रहे हैं जी। रमेश जी। बेगड़ प्रिंस, आपका सवाल है क्रिकेट में विकेट 3 ही क्यों होते? क्रिकेट में विकेट 3 होते हैं? नहीं भाई, 3 तो नहीं होते, 22 होते हैं, 22। 3 किसने कह दिए? आप दोबारा गिनिए, दोनों टीमों के अंदर 11-11 होते हैं। आपने 3 कैसे गिन लिए भाई? अगर 3 ही होते तो 3 विकेट गिरने के बाद खेल खत्म हो चुका होता, लेकिन 22 है भाई। जी। दोबारा पूछ लीजिए, अगर मेरी गलती है हाँ, तो। हाँ जी। ब्रह्मचंद धेनुआ जी राम राम कह रहे हैं, आपका भी स्वागत है जी। जी। रिपु दमन सिंह जी जलंधरा गंगानगर से लिखते हैं मैं आपका रूप सिंह जी बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके बारे में पूरी जानकारी चाहता हूँ, कविता जरूर सुनाएं साहब। ना तो ये कविता सुनाने का प्रोग्राम है और मेरा जो परिचय आपको चाहिए तो बस फेसबुक पर ढूंढे, वहाँ मेरा नाम भरे, मैं एक ही हूँ रूप सिंह राजपुरी, तो वहाँ आपको मैं मिलूंगा और पूरी पूरी जानकारी के जी। साथ मिलूंगा। दीपक मालिया जी भी दोनों महानुभावों को चरण वंदन लिखते हैं। जगदीश कुमार डावा भी हमारे साथ जुड़ गए, नमस्कार कह रहे हैं। दौलतराम जी। जी अनपढ़ बहुत बड़े साहित्यकार हैं, श्री गंगानगर से। तो हाथी के पांव में सबका पांव, इसका एक शब्द में उत्तर दें जी जोगा सिंह जी। हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाँ। इसका जवाब मांगा है आपने, हाँ जी। और वो भी एक शब्द में, हाँ जी। हाँ और वो जी। एक शब्द है, सच। 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 वाह जी वाह।
बड़ी अच्छी बात लिखी आपने। हाँ जी, धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है, सच। बंशीधर जी राम राम लिख रहे हैं, जोगा सिंह जी, शीतल दुड़िया जी क्रिकेट वाले उत्तर से बड़े वो राजी हुए, कह रहे जी बहुत दुरुस्त। और सदूर सिंह बिस्सू जी राम राम कह रहे हैं। विनोद स्वामी जी कह रहे हैं मैं आप दोनों का कूलर हूँ। बहुत जी, ये कहते हैं कि लोग तो फैन होते हैं, मैं तो आपका कूलर हूँ। ओम प्रकाश टाक साहब नमस्कार कह रहे हैं। जी। रवि शंकर जोशी जी, रवि राम राम लिख रहे हैं। और गुरतेज सिंह जी तूर कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जो वो बने हैं, आपके कार्यक्रम के माध्यम से बधाई। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस प्रकार से हमारा अगला सवाल आया है साहू सुभाष। ये लिखते हैं सवाल, ना 9 मन तेल होगा न राधा नाची, इतने तेल में कोई और नाच भी कैसे सकता है। नाचने को तो मैं भी नाच लूंगा भाई, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि तेल है कौन सा। तेल का नाम बताते हैं ना। तेल तो बहुत प्रकार के होते हैं, और एक तेल तो ऐसा है जिसका नाम सुनते ही सारी दुनिया नाच रही है। शीतल दुड़िया जी ये करेंगे सच वाला भी आपका जो सवाल था ना, जवाब था, बहुत बढ़िया था, अच्छी बात। अशोक नैन जी राम राम कह रहे हैं। रंजीत दान जी कह रहे हैं चारण साहब के नेटवर्क की वजह से मैं प्रोग्राम देख नहीं पाया पूरा, फिर से आपको राम राम। आपका नेटवर्क जुड़ गया तो ठीक है जी, नहीं तो जब भी जुड़े तब भी आप इस प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं। कुलदीप बुडानिया जी राम राम कह रहे हैं साहब। और शीतल दुड़िया जी को क्रिकेट वाला उत्तर दुरुस्त लगे, बड़ी अच्छी बात साहब, धन्यवाद आपका। जी। प्रमीला भावना जी अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और स्वागत। सुशील कुमार भारद्वाज जी हमें देख रहे हैं। विनोद मीणा जी हमें देख रहे हैं। और रिपू दमन सिंह जलंधर कह रहे हैं जी कि 20 ही विकेट होते हैं, 22 नहीं होते। तो चलो एक आधा खड़ा रह जाता होगा ना जी, देखो इतना ध्यान रखते हैं हमारे दर्शक। ब्राउन मुंडे, दो महान गुरुजनों को नमस्कार, धन्यवाद साहब आपका। मांगीलाल भुक्कर जाट राम राम लिख रहे हैं। महेंद्र चार जी का सवाल आया है, सर धोखेबाज इंसान अक्सर शक्लो सूरत से मासूम क्यों होते इसका जवाब तो आजकल आपको मार्केट में जहां खड़े होंगे वहीं मिल जाएगा भाई। हम्म। कि धोखेबाज आदमी के चेहरे पे मासूमियत क्यों होती है। हम्म। हैं। आपने हाँ देखा होगा शोरूम का माल अलग होता है और बेचने वाला माल अलग होता है। शोरूम को देख करके बाहर का शो वगैरह और सुंदरता देख के हम दुकान में घुस जाते हैं और पता नहीं क्या क्या खरीद करके ले आते हैं। ठीक है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे अभी कई दोस्तों ने कहा है कि कई स्थानों पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप इसको मेरे फेसबुक वाल पे, पेज पर, ट्विटर पर, कू ऐप के ऊपर, और अभी अभी मैंने 21 तारीख को जो यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है मेरे नाम से है, उस पर भी इस कार्यक्रम को जब चाहे देख सकते हैं। अंग्रेज सिंह लोकवाल साहब राम राम आपको। सोमलाल जी राम राम। विनोद कुमार बारूपाल जी भी हमें देख रहे हैं। और बुद्धराम जी भी राम राम कह रहे हैं हमें। और राम कुमार रेवाड़ साहब बिल्कुल कई बार बता दिया जी, ये भी प्रोग्राम यूट्यूब पर भी दिखाई दे रहा है, और वहाँ जोगा सिंह कैद साहब के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा प्रोग्राम। प्रवीण के पट्टी साहब नमस्कार कह रहे हैं। रणजीत जीतू जी हमें राम राम कह रहे हैं। सुनील जौहर जी कह रहे हैं ये तो उल्टा हो गया, जिसके पगड़ी होनी चाहिए उसके दाढ़ी होनी चाहिए, या जोगा सिंह जी की दाढ़ी बड़ी है। बिल्कुल जी, आपने ये चीज भी ध्यान से देख ली। सूरज पेंटर साहब कह रहे हैं कि मैं पहली बार जुड़ा हूँ सर, बहुत मिस करता हूँ, वक्त पुरानी यादें ताजा कर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मांगीलाल भुक्कर साहब भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। बंशीधर जी इनका सवाल आ गया। हंसराज मेहरा साहब जी हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। सुरदील धन्यवाद। सरदूर सिंह जी बराड़ साहब का सवाल आया,
इन्होंने अंग्रेजी में टाइप किया, मेरे भी समझ में नहीं आया। कवि किस प्रकार के JAG जग बना बनाकर रोज मिटाता है। जोक लिखना चाहते थे, बात फिसल गया या कोई इनका इरादा दूसरा है, तो अभी आज भी आप देख रहे हैं, इसलिए स्पष्ट कर देंगे कि रोज क्यों मिटाता है। हाँ, मैं हमें भी थोड़ी सी बात जो आपने रूप सिंह जी राजपुरी आपने कही है, वही समस्या मेरे सामने भी आ गई कि ये क्या पूछना चाहते हैं, स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, हमारे को समझ में नहीं आई। लेकिन इन्होंने मेरे को एक बात जरूर समझ में आई कि कवि को लिख करके मिटाता क्यों है। हाँ ये मोटी मोटी सी बात मेरे समझ में आई। तो हाँ जब हाँ ऐसी चीजें लिखी जाएंगी तो कवि क्या करेगा, मिटाएगा ही, संभाल के थोड़े रखेगा। हाँ, जो समझ में नहीं आई। भादरगढ़ हरियाणा से हमारे साथ हैं बंशीधर जी। सवाल इनका स्वागत। नोट हो गया है। कुलदीप बुढ़ानिया जी, इन्होंने सवाल पूछ लिया। रिपू दमन सिंह जी जलंधरा, इनका भी सवाल है, हमने नोट कर लिया है जी। प्रेम जोशी जी हमें राम राम कह रहे। मनीष पारिक जी का सवाल है, बंदर को अदरक का स्वाद क्यों मालूम नहीं होता। मनीष जी, बंदर को सब चीजों का स्वाद मालूम होता है, लेकिन वो बता नहीं सकता। बताएगा भी और बताता भी है। हमें उसकी भाषा समझ में नहीं आती, अच्छा। तो वो क्या करके करेगा भी क्या। अब हाँ, हैं हूं करते रहेंगे हम भी। ये कारण है, मालूम सब है। नंदलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कह रहे हैं। प्रवीण के पटील साहब भी सवाल पूछते हैं, नोट कर लिए गए हैं। जी। धर्मपाल शाक्य जी ये कह रहे हैं कि सब्जी में अगर नमक न डाला जाए तो। अगर सब्जी में नमक नहीं डाला जाए तो हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्या है। प्रमिला भावना जी को बात अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने राइट लिख दिया। पन्ना राम मार्वल साहब राम राम कह रहे हैं। ब्राउन मुंडे जी कविता को याद कर रहे हैं, मेरी वाली को। पन्ना राम मार्वल सब हमें देख रहे हैं। महेंद्र चाहर जी कह रहे हैं कि मेरे सवाल का आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया जी, धन्यवाद। धन्यवाद, आपको सवाल का जवाब पसंद आया जी। जी, धर्मपाल शाक्य जी का अगला सवाल है जी कि अगर जहाज नहीं होता तो विदेश कैसे जाते। ये भी आपने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर जहाज नहीं होता तो हम विदेश कैसे जाते। और हाँ इसका जवाब भी इतिहास में पड़ा हुआ है, आपको बता देता हूं। जब जहाज नहीं थे तब क्या हुआ था, विदेशी हमारे देश में आ गए थे। पानी वाले जहाज बना करके पहुंच गए यहाँ, फिर हवा वाले जहाज बना करके पहुंच गए यहाँ, बाद में हमारे यहाँ बने। बिल्कुल। सावराम सारण जी राम राम कह रहे हैं, प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि नेट उधारा ले लिया जी, आपसे साथ जुड़ने में देखो कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। राम राम जी आपको भी। ओम जी, आप हमारे प्रोग्राम की शान है, आप जुड़ते हैं हमारा हौसला बढ़ जाता है। गुरदीप सिंह जी कह रहे हैं कि शनिवार को सिंधारा है और रविवार की तीज है, हरियाली तीज की एडवांस शुभकामनाएं। आपको भी जी, हमारी तरफ से, हमारे प्रोग्राम में जितने लोग शामिल हैं सबकी तरफ से आपको शुभकामनाएं हरियाली तीज की। विनोद कुमार बारूपाल जी, सर गुड नाइट both of you sir, we can't not cannot see you longer due to bad weather and poor net connectivity। ये इनका नेट खराब हो गया, बता रहे हैं कि मैं आप देख नहीं पा रहा आपका कार्यक्रम। कोई बात नहीं जी, आप कल कल देख लेना जी। रमनीक गर्ग साहब भी कुछ पूछते हैं, ढाबा से हैं आप, आपका स्वागत है जी रमनीक जी। और दयाराम जी सारण दया, आप राम राम कह रहे हैं। तो इस जी। प्रकार से हमारे काफी साथी
राकेश वर्मा जी, अरविंद रोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। ब्राउन मुंडे साहब हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवाड़ी जी जुड़ गए हैं नौहर से। स्वागत है जी तिवाड़ी जी आपका। आप कमेंट में कोई सवाल भी जरूर लिखा करें। राम कुमार जी। कटारिया जी कह रहे हैं शेर की ही मौसी क्यों? आपने ये तो पूछ लिया कि शेर की ही मौसी क्यों, लेकिन ये नहीं पूछा कौन हम्म, शेर की मौसी। हाँ दो बहनें होनी चाहिए, बच्चों की मौसी तो हो ही जाएगी। तो शेर की भी मौसी होती है, हमारी भी होती है, सबकी मौसी होती है। अकेले शेर की मौसियां थोड़ी होती हैं, सबकी होती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। यानी माँ के बहन होनी चाहिए तभी मौसी होगी। जी। हाँ, हिमांशु जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कह रहे हैं। स्वागत है जी आपका। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोग्राम में। सवाल है एडवोकेट अमित शर्मा जी का रावत सर से। ज्ञान ज्यादा अच्छा है या विज्ञान? एडवोकेट साहब, दोनों में से ज्ञान ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ने ही विज्ञान के बारे में खोज की, और फिर विज्ञान ने हम सब के लिए बहुत सारी खोजें की। तो जड़ मूल तो हमारा ज्ञान हुआ, वो ही बड़ा है। सही है। ओम पारिक जी का धन्यवाद। नेटवर्क अब काम करने लग गया है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप बुडानिया जी, इनका सवाल 2 बार आ गया, पहले भी नोट कर लिया, अब भी नोट है जी हमारे साथ। परमा राम जी सारण साहब, सादर चरण स्पर्श आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार जी। सोनलाल जी स्याग कोड़का, तो आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है जी सोनलाल स्याग साहब। प्रोग्राम देखा करें हर बृहस्पतिवार रात्रि 8 बजे। हरी चीनिया जी। जी का सवाल आ गया जी। भगवान छप्पड़, इन्होंने छप्पड़ लिखा है और कहने का मतलब है शायद छप्पर की बात करें। छप्पड़ फाड़ के ही क्यों देते हैं, लेंटर फाड़ के क्यों नहीं देते? ऐसा है भाई, छप्पर फाड़ के ही तो आपको दिया, तभी तो आपने लेंटर डाला। अब दूसरों की बारी आने दो भाई। अब आप लेंटर तोड़वा करके और कौन सा क्या बनाना चाहोगे, है ना? तो जब देता है तो वो बारी बारी से देता है, सबको देता है। और अभी जैसे आपने बीच में एक सूचना दी कि ओम पारिक जी का नेटवर्क काम करने लग गया है, तो उसका हम्म, भी मैं जवाब दे दूं। हम्म? भाभी जी ने मालपुए खिला दिए, इसलिए हाँ, इनका नेटवर्क चालू हो गया। आज इस टाइम मालपुए वो गैस वैस का चक्कर है कि नहीं खाएगा। राजू नागर जी नमस्कार करते हैं। और जी। ब्राउन मुंडे जी का सवाल नोट हो गया है। शीतल दुड़िया जी कह रहे हैं कि ज्ञान वाली बात बड़ी अच्छी लगी। बहुत बढ़िया साहब। विष्णु खीचड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कह रहे हैं। महेंद्र पड़गड़ जी भी राम राम कह रहे हैं जी। भरतलाल जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। इंजीनियर भजन चरण जी, दोनों महानुभावों को नमस्कार लिख रहे हैं। चरण साहब धन्यवाद आपका। सावराम सारण जी कह रहे हैं कि बस माफी चाहता हूँ, प्रोग्राम में लेट जुड़ा, मेरे सवाल का जवाब दे दिया। बिल्कुल साहब दे दिया, कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लेना जी। और रमनीक गर्ग साहब का सवाल हमने नोट कर लिया है जी, समय आने पर बता दिया जाएगा। रिपु दमन सिंह जी जलंधर साहब का भी सवाल हमने नोट कर लिया। काशीराम जी मंडा, राम राम जी आपको। कालू राम जी मेघवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल के पट्टीर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव पुरोहित जी का सवाल है जी। सवाल टेढ़ा है तो जवाब सीधा होगा क्या? अगर सवाल टेढ़ा है तो जवाब सीधा कैसे हो सकता है? हम्म? हाँ। उबड़ खाबड़ होगा, उबड़ खाबड़ ऐसे, ऐसे। वैसे राजस्थान में होते हैं ना, वो टीले के ऊपर सड़क गई, फिर वो नीचे, फिर टीले के ऊपर गई, फिर नीचे, ऐसा होगा।
राजू नागर जी ने मान गए गुरु, इमोजी लगाई है। राकेश वर्मा जी, सवाल आपका नोट कर लिया गया है। गांधी पारिक जी का सवाल है, इन्होंने पिछली बार लिखा था ऐसा कि मेरे सवाल का जवाब नहीं आया जी। पारिक जी, जवाब तो आया था, आप घर पे उपलब्ध नहीं थे, वो बेचारा वापिस चला गया, क्या करे। ठीक है जी। कृष्ण राय का जी, रावत सर से राम राम कह रहे हैं। रमणीक गर्ग जी, आपने बहुत बढ़िया अटपटा सवाल पूछा है, इसका चटपटा उत्तर अगले प्रोग्राम में। श्याम मिटा जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं जी संग्रिया से, बहुत बढ़िया सा। श्याम मिटा जी स्वागत है आपका। ताराचंद नायक साहब दनिया सर राम राम कह रहे हैं जी। इन्हीं का है जी अगला सवाल भी गांधी पारिक जी का, कि 5% GST देने के बाद दूध अगर फट जाए तो GST के पैसे रिफंड होंगे क्या? रिफंड नहीं होंगे सर, पनीर बन जाएगा, दूध पड़ने के बाद तो पनीर बनता है, पनीर की जीएसटी और देनी पड़ेगी आपको अलग से। तारतन शिल्पा जी को भी हमारी बात, हमारे सवाल अच्छे लगे। परमीला भावना जी ने अपने पूछने वालों को बता दिया कि जी सुबह से हमारे एक इलाके में 27 mm बारिश जी हुई है जी। वीरपाल साहब बराड़, वीरपाल जी बराड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सत श्री अकाल जी, आपको सत श्री अकाल, नमस्कार जी। वीरपाल सिंह जी, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है, धन्यवाद है जी आपका। रवि शंकर जोशी जी का सवाल है, दवा और दारू का मेल नहीं है, फिर भी दवा के साथ दारू का नाम क्यों जोड़ा जाता है? वो इसलिए जोड़ा जाता है कि दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है, और वो काम है हमारे रोगी शरीर को निरोगी बनाना, स्वास्थ्य प्रदान करना, इसलिए ऐसा बोलते हैं। रावण मुंडे साहब जल्दी कर रहे हैं कि मेरे जवाब सवाल का जवाब आज ही दे दें, तो मैंने फिर जाना है। तो कोई बात नहीं, हम सभी जा रहे हैं जी, अभी 9 बजने वाले हैं, 9 बजे सारा प्रोग्राम संपन्न हो जाता है। और शायद ब्राउन जी जानते नहीं हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हर गुरुवार को रात 8 बजे शुरू होता है और फिर 9 के लगभग तक चलता रहता है। और हम उस प्रोग्राम में जो वर्तमान में लाइव चल रहा होता है उसके तो प्रोग्राम के सवाल इकट्ठे करते हैं और अगले या उससे अगले प्रोग्राम में उत्तर देने के लिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप उत्तर सुनना, अगले प्रोग्राम में सुनना। रघुवीर सीलन जी राम राम कह रहे हैं जी। राजेश बारूपाल साहब नमस्कार कह रहे हैं जी। राजेंद्र स्वामी जी परलिका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस प्रकार से मित्रों का स्वागत। आखिरी सवाल साहब राम जी सारण साहब का है, पानी पीते क्यों हैं, खाते क्यों नहीं? भोजन शास्त्र के अनुसार पानी को खाना चाहिए और भोजन को पीना चाहिए। अगर आप पानी पीते हैं और भोजन खाते हैं तो उल्टा काम कर रहे हैं। आज से सीधा करना शुरू कर दीजिए, सीधी सी बात है। और इस आखिरी सवाल के साथ संपन्न होता है आज का कार्यक्रम। और एक बार फिर से मैं हमारे बड़े भाई रूप सिंह जी राजपुरी को सादर अभिवादन करते हुए फिर से बधाई देना चाहूंगा। इस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने साल भर अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत ही मन लगा करके दी हैं। आज भी आउट ऑफ स्टेशन थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले पहुंच गए। तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ा, रास्ते में रोक करके इन्होंने कार्यक्रम में अपना समय दिया। वापसी में बस नहीं रुकी तो चलती बस में भी इन्होंने आपके अटूटे सवालों के लिए, कार्यक्रम के लिए समय दिया। तो इतना डिवोटी आदमी है और इन्होंने बहुत ही सहज भाव से आपकी सेवा में अपना समय दिया है। तो मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं भाई साहब का। इन्होंने बड़े मन से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और मेरा कंधा थपथपाया है।
मेरे को हौसला अफजाई भी होती है और खुशी भी होती है। ऐसे भाई धन्यवाद जी आप जिनका सबका। नाम जोगा सिंह सबको जी, मिले। मैं तो एक निमित्त हूँ और मुझे भी बड़ी खुशी हुई इस प्रोग्राम के साथ जुड़ करके। कितने लोगों से, कितने भाइयों से मिलने का मौका मिलता है। सूरज पेंटर जी, राय सिंह लोथिया जी भोमपुरा से, भरतलाल जी, राजू नागर जी, ब्राउन मुंडे जी, आपका जरूर कोई ना कोई मित्र इंतजार कर रहा है, तो आपने जहाँ वहाँ जाना है। और क्योंकि आप नए जुड़े हैं हमारे प्रोग्राम के साथ, इसलिए प्रोग्राम का जो तरीका है, हमारी प्रक्रिया है, वो आपको ध्यान नहीं था। हम उसी हफ्ते या लाइव में उत्तर नहीं देते हैं, अगली बार उसका उत्तर मिलता है। शीतल दुड़िया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और ये कह रहे हैं कि वीरवार 2 होने चाहिए हफ्ते में। देखो ये प्यार होता है। श्याम मिड्डा जी कह रहे हैं कि किसी के मुख पर मुस्कान लाना मुश्किल काम है और ये काम आप दोनों बखूबी निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस भावना के लिए। रघुवीर श्री रणजी राम राम कह रहे। तो इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े। आज का प्रोग्राम हमारा संपूर्ण ठीक 9 बज गए हैं मेरी घड़ी के अनुसार। और अब हम प्रोग्राम के लिए माफी चाहेंगे कि आपको प्रोग्राम बंद करना है। अगले हफ्ते इसी दिन आज वाले समय 8 बजे हर गुरुवार को हमारा प्रोग्राम होता है। देखिए आप नए से नए कार्यक्रम भेजते रहें, कमेंट में सवाल। और जिन्होंने नहीं सुना वो कभी भी सुने जब नेट आपका उपलब्ध हो। कल से सुने, यूट्यूब पर भी जोगा सिंह ने 3-4 बार आज बता दिया है, आप वहां भी उसको देख सकते हैं। राय सिंह गोदारा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मतलाल जी थोरी साहब भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। तो सभी मित्रों का स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रोग्राम संपन्न कर रहे हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।